हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है लेक्चर नंबर 3। ओके, आज हम जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे आज? हमारा टॉपिक क्या है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, अब कल जो हमने पढ़ा था वो था केमिकल रिएक्शंस। क्या था? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो था केमिकल रिएक्शंस और आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। तो अभी हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि केमिकल रिएक्शंस जो थी उसका केमिकल इक्वेशंस से क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या है वो आपको पता है, बट हमको ये देखना होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नाम से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सेम सेम है, तो हाँ इन दोनों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। अब क्या कनेक्शन है आइए देखते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कल मैंने बताया था आपको कि जब कोई दो सब्सटेंस या दो केमिकल आपस में मिलकर किसी नए केमिकल या सब्सटेंस को बनाए, उसका फॉर्मेशन करें, तो ये जो प्रोसेस होती है पूरी, इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जिसका एग्जांपल हमने देखा था कि कोई मैग्नीशियम है, लेट सपोज कि इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली। क्या किया? दोनों आपस में कंबाइन हो गए। तो इन दोनों के कंबाइन होने से क्या होगा? बनेगा हमारा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आया समझ में? तो मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बना हमारा नया प्रोडक्ट, ये जो हमको रिजल्ट में मिला, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो आपस में कंबाइन हुआ था उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये कल मैंने बताया था। और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि केमिकल रिएक्शन तो ये हो गई, अब केमिकल इक्वेशन क्या है। तो आइए देखते हैं अब हम कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, हाँ जी, तो अब आइए हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो, केमिकल इक्वेशंस की एक जो जनरल सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनकी रिप्रेजेंट करना। क्या करना? उनको रिप्रेजेंट करना है इन सिंबॉलिक फॉर्म। किस फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल है। देखो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था कि मैग्नीशियम जो था हमारा, मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा था। ठीक है, और क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको क्या बताया यहाँ से कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या। तो इसी केमिकल रिएक्शन को, ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली पूरी, इस केमिकल रिएक्शन को ही अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिख दें, किस फॉर्म में? सिंबल में। जैसे आपने 9th क्लास में सिंबॉलिक फॉर्म पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, ऐसे सारे एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। तो उस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है आपको पता है, मैंने सिखाया था, क्या होता है? Mg, M और G। तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O, और वैलेंसी को क्लियर करने के लिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2 फॉर्म में होता है। और मैग्नीशियम जो होता है हमारा Mg फॉर्म में होता है। अब ये दोनों जो कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आया समझ में? तो इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर हमने सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो देखो, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन से क्या समझ में आया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ऑब्वियसली वही केमिकल इक्वेशन होती है, बट सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि वो जो होती है वो नेम के फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन ये जो होती है सिंबल के फॉर्म में होती है। कौन होता है सिंबल के फॉर्म में? इक्वेशन।
इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में होती है और ये नेम की फॉर्म में होती है। ओके गाइस, तो ये बेसिक सा एक छोटा सा डिफरेंस था। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक सा डिफरेंस होता है केमिकल इक्वेशंस का। दो टाइप्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। इसके अलावा बहुत सारे टाइप पढ़ने पर एक बेसिक टाइप होता है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आइए देखते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है क्या? मैंने भी समझाया कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। वैसे ही अब आपके अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित, हिंदी में बोलते हैं असंतुलित, जो कि बैलेंस ना हो, मतलब बराबर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ देखना, ये मैग्नीशियम है Mg, यहाँ पे मैग्नीशियम है Mg। ठीक है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है तो इधर भी ऑक्सीजन दिख रहा है, दोनों साइड ऑक्सीजन दिख रहा है। ओके, लेकिन क्या मुझे बताओ दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर है या नहीं? क्या है, बराबर है या नहीं? चेक करो जल्दी। देखो यहाँ Mg कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, बराबर है। ओके, यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम है और ये ऑक्सीजन का कितना एटम है? ओनली 1। आया समझ में? तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कम ज्यादा होने के कारण, मतलब ये ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये ऑक्सीजन एटम के जो डिफरेंस है नंबर ऑफ एटम का, इनके कारण इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। ये क्या होगी? अनबैलेंस्ड हो गई। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड हो जाए, बराबर हो जाए, तब इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम कितने हैं? 2। कितने यहाँ पे देखो 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो रहे हैं? 2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2 है, क्योंकि ये जो 2 लगा हुआ है यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो सभी का होता है। ये 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, दोनों इक्वल हो गए। दोनों के बराबर होने के कारण इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके गाइस, बहुत से सिंपल है, इतना नोट ही लेना है। एक था बैलेंस्ड, एक था अनबैलेंस्ड। बैलेंस मतलब संतुलित, अनबैलेंस मतलब असंतुलित। सो इसमें एटम्स गिनने का कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों साइड में से कहीं भी कम ज्यादा हुए, इधर ज्यादा या इधर कम, या इधर कम या इधर ज्यादा, कुछ भी हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, और अगर बराबर हुआ तो बैलेंस होगी। सिंपल। सो ये था हमारा बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और चीज जो बोलना है मुझे, वो क्या है कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसको एक क्या बोलते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता है, ये लिख रहा हूं मैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जनरली बता रहा हूँ, उसमें बड़ा इशू नहीं है, देख लेना। और एक और चीज, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्यों ले रहा हूँ, क्या ये केमिकल इक्वेशन है? इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं भाई, बहुत सारी है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस मौजूद है, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग है इसमें आपको सिंपल वे में समझाने के लिए मैं बेसिक से एग्जांपल लिया है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स आएंगे, जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और उसकी बस स्टार्टिंग कल से होना है। ठीक है, तो जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी। ओके, एक छोटी सी बात और करना है मुझे, वो देख लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर होगा तो बताऊँगा जरूर। अभी आपके पास कमेंट सेक्शन है। ठीक है, और एक और चीज़, भाई साहब, बहन मेरे जितने भी भाई लोग हैं और जितनी भी बहनें हैं, वो अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भाई हो जो 9th या 10th में एटलीस्ट पढ़ रहा हो, या जो साइंस को समझना चाहता है, बेसिक साइंस को, उनके साथ आप मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करिए। ओके, लाइक और सब्सक्राइब का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप शेयर कीजिए, आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना, बट एटलीस्ट उनको सजेस्ट कीजिए। ओके, सो हम बात कर रहे थे, हमारा यहाँ पे एक टॉपिक और बचा था, इसी मैग्नीशियम को लेते एक बार और, है ना, फिर चेंज कर लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये भी हो जाएगा, बैलेंस हो गई। 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। हाँ, ये बैलेंस हो गया। अब हमको कुछ चीज़ें समझना है, वो क्या है, जैसे मैं आपको समझा रखी थी। ये हमारे रिएक्टेंट है दोनों। ठीक है, रिएक्टेंट जरूरी नहीं कि एक ही हो, 2 ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, या एक ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो इधर की साइड है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड LHS,
और इधर वाली जो साइड है उसको बोलते हैं RHS। ये बताना था मुझे, ठीक है, आपको जनरली पता ही मैं पढ़ा हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, है ना, ये आपको पता है। और जो राइट हैंड साइड चीज़ें उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। वो भी एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक लिखा देखिए, वो डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कौन सी। हाँ जी, तो हम बोलते हैं कि जो इधर लिखते हैं उनको रिएक्टेंट लिखा जाता है, उधर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, लेकिन जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे, ये एरो बोलेंगे नहीं, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं गिव्स। क्या बोलते हैं, गिव्स। गिव्स मतलब इसने दिया, क्या दिया, इन दोनों ने इसको दिया, इस एरो को बोलते हैं गिव्स। ओके गाइस, आगे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो भी है हम आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही खत्म होती है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने देखा, क्या देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है और केमिकल रिएक्शन से किस तरह ये डिफरेंट है। उसके बाद हमने देखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अगर आपका डाउट कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज़ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, मैं लास्ट में, थोड़ा टफ टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।